बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सुंदर घर था जिसमें एक चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। चिड़िया के एक बच्चा भी था जिसका नाम बाबू था। बाबू बहुत शरारती था लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था। एक दिन बाबू बाहर बैठा हुआ था, तभी उसकी माँ वहाँ आती है। बाबू, मेरे बच्चे, घर से बाहर मत निकला करो। जब तक तुम्हें अच्छे से ना उड़ना आ जाए तब तक इस घोंसले में ही रहा करो। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है मेरे बच्चे। एक दिन बाबू की माँ एक बीमारी का शिकार हो गई। उससे ढंग से हिला डुला भी नहीं जा रहा था और वह बाबू की चिंता में बस रोए जा रही थी। वह इतनी बीमार थी कि अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही थी। रोते हुए वह कहती है, बाबू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हारा बाप न जाने कहाँ चला गया है। मुझे तो तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है बाबू। माँ, मेरी चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। बाबू, मुझे भूख नहीं है। मैं टुनटुन मौसी से कह के तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करवाती हूँ। माँ, बापू को तो कोई चिंता ही नहीं है। बाबू, अगर उन्हें चिंता होती तो वो इस समय हमारे साथ होते। इतने में ही टुनटुन मौसी वहाँ आ गई और देखा, क्या हुआ आज तुम इस हालत में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टुनटुन बहन, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। बाबू भूखा है। प्लीज आप उसे कुछ खिला दीजिए। मुझे भूख नहीं है। ठीक है मैना, मैं बाबू के लिए कुछ लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। कुछ देर बाद टुनटुन मौसी आती है। मैना बहन, मैं दवाई और खाना लेकर आई हूँ, तो खा लो इसे। बाबू ये दिन में तो सोती नहीं है लेकिन तबीयत से सो रही है, इसलिए जब ये उठे तो इसे खाना और दवाई दे देना और तुम अब खा लो खाना और चिंता मत करो। कुछ देर बाद टुनटुन और बाबू जैसे तैसे करके घर के अंदर आ जाते हैं और टुनटुन सो जाती है। कुछ देर बाद बाबू को भूख लगती है और वह दाना खाने लगता है और अपनी माँ के लिए कुछ दाने बचा कर रख लेता है। कुछ देर बाद बाबू देखता है कि माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। वह अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है। उसकी माँ उठ तो जाती है लेकिन वह अच्छे से बोल भी नहीं पाती है। बाबू, मेरे बच्चे, तुमने खाना? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है। अब तुम उठो, तुम्हें भी खाना खाना पड़ेगा और दवाई भी लेनी पड़ेगी। चलो उठो माँ, जल्दी खाना खा लो। बाबू, मेरे बच्चे, अब मुझसे बोला नहीं। मैं जा रही, तुम ख्याल। माँ, ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो उठो, दवाई ले लो माँ। मैना में किसी प्रकार की हलचल नहीं दिखी, जिससे बाबू समझ गया कि माँ अब नहीं रही है और वह अब अनाथ हो गया है और वह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और उसे जगाने लगा। तभी टुनटुन मौसी वहाँ पर आ जाती है। वह समझ जाती है और बाबू को चुप कराने की कोशिश करती है और उसे सांत्वना देती है। मौसी, माँ भी चली गई है और मैं तो अब अनाथ हो गया हूँ। मैं अपनी माँ के बिना कैसे जीऊँगा? मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो अब अकेला हो गया हूँ। एक दिन बाबू एक पेड़ पर दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसका बापू वहाँ आया और मैना की याद में शोक जताने लगा और फिर वह बाबू के पास आराम से बैठ गया।
दूसरे दिन बापू घर पर आया और अपने साथ अपनी नई पत्नी को लेकर आया। बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबू, अब यही तुम्हारी नई माँ है। अब इसी की देख रेख में तुम रहना। ठीक है बापू। बाबू बेचारा और कर भी क्या सकता था। उसकी दूसरी माँ हमेशा उसे तंग करती रहती थी और वह उसे परेशान भी करती थी। वह उसे बाहर निकालने का बहाना ढूंढती रहती थी। एक दिन तो वह उसे कहती है, नालायक, सारे दिन घर में पड़ा रहता है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? कह देती हूँ, जब तक उड़ना नहीं सीख लेता तब तक इस घर के अंदर मत आना। चल निकल जा बाहर। बाबू जैसे तैसे करके एक घर से बाहर निकल के पेड़ पर बैठ जाता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। वह अपनी माँ को याद करते हुए निराश हो जाता है और सोचने लगता है, माँ होती तो अच्छा होता। शाम होने को आई और शाम से रात भी हो जाती है और बाबू को बहुत डर लगने लगता है। वह और भी डर जाता है जब वह एक शिकारी आदमी को अपनी ओर आता देखता है। जब शिकारी आदमी उसे देखता है तो वह बोलता है, हा 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 हा, आज तो मेरा काम बन गया। आज तो मैं इस चिड़िया के बच्चे का स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा। वहीं बाबू सोचता है, हे भगवान, आज तो मुझे इस शिकारी से कौन बचाएगा। मुझे तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो बचाओ मुझे। शिकारी आदमी बाबू का शिकार करने लगता है और वह अपनी बंदूक से निशाना बांधने ही लगता है कि वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है और वह उसे चोंच मारने लगती है। शिकारी आदमी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। वह चिड़िया बाबू से पूछती है, बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? जाओ अपने घर पे चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। यहाँ पर बहुत खतरा है। आंटी, मेरा नाम बाबू है। मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया है और वो कहती है, जब तक उड़ना नहीं सीख लेते तब तक घर में मत आना। इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। भला ऐसी कौन सी माँ है जो अपने ही बच्चे को घर से निकाल दे? इतनी रात को बेचारा कहाँ जाएगा? बाबू आंटी को सारी बात बता देता है। तभी वह आंटी उससे कहती है, बाबू बेटा, एक काम करो, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है। आज से तुम मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझ लेना, और तुम मेरे बच्चे हो। चिड़िया निराशापूर्वक अपनी बात कहती है। चलो बाबू, तुम आज से मेरे घर ही चलो, तुम्हें खाना और घर दोनों मिलेगा। बाबू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वह सोचता है कि मुझे अपनी माँ वापस मिल गई है। बाबू और चिड़िया जैसे तैसे करके दोनों घर पर पहुँचते हैं और वह बाबू को भी उड़ाने की कोशिश करती है। बाबू मेरे बच्चे, अब ये हमारा ही घर है, यहाँ से अब तुम कहीं मत जाना। इस तरह बाबू बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी माँ से लिपट जाता है। चिड़िया भी उसे पाकर बहुत खुश होती है और दोनों में प्रेम भाव बढ़ जाता है। इस प्रकार माँ और बाबू दोनों जंगल में अपने सुंदर जिंदगी का जीवन यापन करते हैं और खुशी खुशी हमेशा साथ रहते हैं।